हेलो साथियों, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या सवाल आए, दो सवाल आए जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के एक 11 सवाल है, 12 सवाल में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझ देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। मेरे दोस्त हमने लगभग 10 को सवाल उत्तर कर लेता, कंप्लीट कर लेता, तो आज हम आपके लिए 11 तो 12 सवाल आए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 11 सवाल क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। मेरे साथ देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए किस तरह सोल्यूशन किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था अंडरूट 12 क्या मानेंगे, अंडरूट मानने पर हम क्या मानते हैं, टी स्क्वायर मानने पर हमें समाप्त करने की आ जाती है, इस आसानी हो जाती है। देखिए क्या मानेंगे, x प्लस में 4 का बराबर क्या मानेंगे, टी स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 होता है, 4000 का अवकलन कितना होता है, 0 1 बराबर में, और पावर को आगे लाएंगे, पावर में क्या कम कर देंगे, 2t dt बाई dx। मेरे साथियों यहाँ पर dx जरूर, तो dx के स्थान हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx बराबर में 2t dt कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t dt आ जाएगी। देखिए dx की वैल्यू कितनी आई, 2t dt। तो हम क्या करेंगे, dx के स्थान पर 2t dt रख देंगे और 2 राशि आ जाएगी, क्या बाहर क्या आ जाएगी, बाहर। और मेरे साथियों x प्लस 4 के स्थान पर t, और x की वैल्यू कितनी लिख देंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी, x क्या आ जाएगा, x का क्या कुछ नहीं होता, t स्क्वायर माइनस में क्या कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस में 4, यानी कि 4 x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हमने, टी स्क्वायर माइनस में 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम इसको समाकलन में रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस में 4, टी स्क्वायर माइनस में 4 तथा x प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में टी स्क्वायर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर, और 2 अचर राशि बाहर आई जाएगी, टी डी टी। मेरे साथ में देखें, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बचा, टी टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए टी रूट से ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, टी, और टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, टी और टी स्क्वायर माइनस में 4, यानी कि 2 समाकलन टी स्क्वायर माइनस में 4 डी टी, क्या बचा, डी टी। ये देखिए 2 समाकलन में टी स्क्वायर माइनस 4 डी टी। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन x की पावर n बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो देखिए समाकलन 2 समाकलन t की पावर n बार फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, t की पावर 2 में कितना जोड़ेंगे 1, तो t की पावर 3 बाई 3 माइनस 4 t प्लस c, t गुणा में भाई किसी कोई अचर है तो गुणा में, अगर अकेला अचर आता है अवकलन में तो अवकलन 0 होता है, लेकिन समाकलन में चर लिख दिया जाता है गुणा में। देखिए t का वैल्यू कितनी है, t की जो वैल्यू है वो है x प्लस 4 अंडर रूट, तो 3 और अंडर रूट कितनी हो जाएगी, x प्लस में 1/2 और 3 गुणा कर होकर कितने जाएगी, 3/2 2, 3 को हमने x लिख दिया डिवाइड में, और माइनस में t की वैल्यू कितनी है, x प्लस में 2 1/2 ब्रैकेट c, कितनी ब्रैकेट c। अभी जो 2 दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3/2 बटे में 3 माइनस 8x प्लस 2 1/2। तो मेरे साथ यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, तो बहुत ही बड़ी तरह से देख लेते हैं, अगले सवाल को बढ़ लेते हैं। जिसके दोस्त देखिए अगला सवाल हमारा हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं। तो अगला सवाल है वो क्या है, समाकलन x की पावर 3 माइनस 1 बटे में x 1/3 x पावर 5 dx। ये ना तो ये नहीं है। तो अगला सवाल तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल हमारा x की पावर 3 माइनस 1 बटे में और 1/3 पावर और x पावर 5 dx। देखिए मैं साथ में क्या किया जाता है, देखिए करते काम में देखो कैसे करेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 को हम क्या मानेंगे, x पावर क्यूब माइनस 1 को मान लेंगे क्या, t। तो देखिए मानते हैं x की पावर 3 क्यूब माइनस 1 बराबर में t। अवकलन करिएगा, अवकलन करेंगे किसके बराबर, x के बराबर x, तो कितना जाएगा 3x स्क्वायर, अचर राशि का अवकलन 0 dt बाई dx, dt बाई dx, dx स्क्वायर dx बराबर में dt। 3 का हमें कोई यूज नहीं है तो क्या करेंगे, इसको x पावर 5 कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है, यानी कि x पावर 2 3 लिखा जाता है, तो x स्क्वायर dx बराबर में dt बाई 3 अचर राशि बाहर आएगी। तो देखिए समाकलन x पावर 5 को क्या लिखा जाता है, x पावर 2 और x पावर 3। देखिए x की पावर 3 माइनस 1/3 x की पावर 2 x 5 x पावर 3 dx इंटीग्रेशन
समाकलन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? समाकलन को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन मेथड। आपको देखिए x पावर 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए x पावर क्यूब माइनस 1 तो हमने क्या मान रखा t। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा समाकलन x पावर 3 माइनस 1 को क्या लिख देंगे t 1/3। द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू तो dx की वैल्यू कितनी हमारी dt/3 1/3 अचर राशि कहाँ जाएगी बाहर। और मैं कहते हैं x पावर 3 का मान किस तरह निकालेंगे? x पावर 3 का मान यहाँ से आ जाएगा t माइनस 1 की तरह t प्लस 1 यानी कि x पावर 3 की वैल्यू है t प्लस 1। अब ये अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा पावर 1/3 में 1 जोड़ेंगे कितने आ जाएगा पावर प्लस में 1 3 4/3 प्लस t की पावर 1/3 ब्रैकेट dt 1/3 भाग समाकलन इंटीग्रेशन। तुम्हें बताइए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? x पावर n बराबर x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो देखिए 1/3 ब्रैकेट t की पावर 4/3 प्लस 1 बटे में पावर को नीचे लाएंगे 4/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 बटे में 1/3 प्लस 1 प्लस c कितना जाएगा 7/3। देखिए मैं बताती हूँ 7/3 1/3 बाहर रहेगा कभी t की पावर 7/3 यहाँ पर जो 7/3 आएगा कितना हो जाएगा 3/7 प्लस t की पावर 4/3 कितना 4/3। तो यहाँ पर नीचे 4/3 आएगा 3 गुना मुक्त होकर 3 और नीचे क्या बचेगा 4 प्लस c। मेरे साथियों अब इसे स्पेस कम कारक यहाँ से इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए क्लियर कर रहा हूँ 3 और ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा देखिएगा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा t की पावर 7/3 बटा में 7 प्लस में 3 कैंसिल आउट बचेगा क्या 4 नीचे t की पावर 4/3 बटे में 4 प्लस c। t का मान रख दीजिएगा जो t की वैल्यू है हमारी वो कितनी होती है x क्यूब माइनस 1 7/3 डिवाइड में 7 प्लस में x की पावर 3 माइनस 1 4/3 बटे में 4 प्लस c। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों यही हमारा क्या है आंसर है विद्यार्थियों। तो आपको ये दो सवाल पक्का 101% समझ में आए होंगे यदि आपने ये सवाल ध्यान से पूरे एकाग्र से पूरे कॉन्सेंट्रेट से पूरा फोकस होकर देखे होंगे। यदि आपने इस तरह देखे होंगे कि ध्यान किधर और कहीं और है और मैं सवाल यहाँ पर करा रहा हूँ तो आप ये बिल्कुल समझ में नहीं आए होंगे। यानी कि आप क्लास में तो बैठे हो लेकिन सवालों को ध्यान से नहीं देख रहे हो तो बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो मैं दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। दोबारा वीडियो को शुरू कर दीजिए, शुरू कर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।